नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी और आप देख रहे हैं द राजनीति। हरियाणा, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में चुनाव में हार का सामना करने के बाद कांग्रेस एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसमें कांग्रेस की राजनीति को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ किसी भी तरह का रहम नहीं किया जा रहा है। एक तरह से दोस्तों, राहुल गांधी उन्हें माफ़ करने के मूड में नहीं है। इसी फहरिस्त में दोस्तों माना जा रहा है कांग्रेस के दो कद्दावर नेताओं के लिए अब पार्टी में दरवाजे बंद होने वाले हैं। अब दोस्तों शायद इन्हें एहसास हो गया है और पार्टी से अपनी विदाई से पहले वो ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं जिसे सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। दोस्तों, कांग्रेस के ये दो कद्दावर नेता ऐसे हैं जिनकी वजह से कांग्रेस की रणनीति को जबरदस्त तरीके से चोट पहुंच रही है। ये दो नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शशि थरूर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। हुड्डा लंबे समय से कांग्रेस संगठन में बदलाव की मांग करते रहे हैं। वहीं हरियाणा में कांग्रेस नेतृत्व को लेकर उनकी नाराजगी कई बार सामने आ चुकी है। वो गहलोत पायलट मॉडल की तर्ज पर हरियाणा कांग्रेस में अधिक स्वतंत्रता चाहते हैं। अब पता नहीं कितनी स्वतंत्रता भूपेंद्र हुड्डा को चाहिए। अरे भाई, आपको विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस आलाकमान ने तो स्वतंत्रता दी ही थी। आपने क्या धमाल मचा दिया, जीती हुई बाजी हार गए, बीजेपी की झोली में कांग्रेस की जीत को समर्पित कर दिया। दोस्तों, अब माना जा रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। हुड्डा के कांग्रेस छोड़ने के कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनील जाखड़ के पोते की शादी के रिसेप्शन में शामिल हुए थे। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की थी। रिसेप्शन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें पीएम मोदी और हुड्डा एक दूसरे का हालचाल पूछते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर पूर्व सीएम हुड्डा ने सफाई दी। हुड्डा ने कहा, अरे ये लोकतंत्र है, हमारा विरोध राजनीतिक है, कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। साथ ही हुड्डा ने क्लियर किया कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, मेरे पास एक व्यक्ति खड़ा था, उसे बुलाया गया। उसने समय मांगा था। अश्विनी कुमार मेरे पास खड़े थे, उन्हें बुलाया गया है। जब वे 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे तो हम रोज मिलते थे, सम्मेलनों में मिलते थे। दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि उनका मोदी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन पीएम मोदी तो उनके आला नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी समेत गांधी परिवार के उन नेताओं का व्यक्तिगत विरोध करते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब मोदी समेत बीजेपी गांधी परिवार का व्यक्तिगत विरोध कर सकती है तो भूपेंद्र हुड्डा मोदी का विरोध राजनीतिक तौर पर करने की क्यों कह रहे हैं। अब देखिए, जुलाना नगर पालिका चुनाव में प्रचार करने आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को भाजपा में शामिल होने का ऑफर तक दे दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में सभी संभावनाएं खुली हैं। अगर हुड्डा भाजपा में शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हुड्डा का प्लान बी क्या होगा। बीजेपी के साथ जाने की संभावना कम है क्योंकि उनका राजनीतिक कैरियर बीजेपी विरोधी छवि वाला रहा है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन भी संभावित नहीं दिखता। एक नई पार्टी बनाना या किसी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन करना उनके लिए व्यवहारिक विकल्प हो सकता है। अब बात करते हैं एक और नेता की। ये नेता है शशि थरूर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन अगर पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं है तो मेरे पास भी विकल्प मौजूद हैं। हालांकि थरूर ने पार्टी बदलने की अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि भले ही विचारों में अंतर हो, लेकिन वो ऐसा नहीं मानते। केरल से 4 बार के सांसद थरूर ने हाल ही में केरल की वामपंथी विजयन सरकार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की तारीफ की थी। उन्होंने केरल में पार्टी नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठाए थे। इसके बाद पार्टी की केरल इकाई के मुखपत्र ने उन्हें नसीहत देते हुए लेख छापा था। शशि थरूर ने इन विवादों पर एक पॉडकास्ट में कहा था कि उन्होंने कभी खुद को एक राजनेता के रूप में नहीं सोचा और ना ही अपने विचार छोटे रखे। उन्होंने विवादों पर मीडिया से बातचीत में आज कहा, नो कमेंट्स। आज भारत पाकिस्तान के मैच का
आनंद लीजिए। थरूर के पिछले दिनों के 2 कमेंट्स को पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि उनकी राजनीति इन दिनों किस ओर जा रही है। पहला, 22 फरवरी थरूर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बुद्धिमान होना कभी कभी मूर्खता कहलाती है। उन्होंने अंग्रेजी कवि थॉमस ग्रे की कविता ओल्ड ऑन ए डिस्टेंस प्रोस्पेक्ट ऑफ इंटन कॉलेज का एक कोट शेयर किया और लिखा, जहां लोगों को अज्ञानता में खुशी मिलती है वहां बुद्धिमानी दिखाना मूर्खता है। दूसरा, 18 फरवरी थरूर दिल्ली में राहुल गांधी से मिले। उन्होंने पार्टी में किनारे किए जाने पर राहुल से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, मुझे संसद में महत्वपूर्ण बहसों में बोलने का मौका नहीं मिलता। पार्टी में मुझे इग्नोर किया जा रहा है। मैं पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर दुविधा में हूँ। राहुल गांधी मेरी भूमिका स्पष्ट करें। रिपोर्ट्स के अनुसार राहुल गांधी ने शशि थरूर की शिकायतों का कोई खास जवाब नहीं दिया। थरूर को यह महसूस हुआ कि राहुल इस मामले में कुछ भी करने को तैयार नहीं थे। माना जा रहा है शशि थरूर को पार्टी से साइडलाइन करने के लिए 2 वजह हैं। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा की तारीफ की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी शशि थरूर से नाराज है क्योंकि उन्होंने पार्टी की आधिकारिक रुख से हटकर थरूर ने कई बयान दिए। 15 फरवरी को थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा की तारीफ की थी, जिसे पार्टी के एक धड़े ने गलत तरीके से लिया। थरूर ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम देश के लोगों के लिए अच्छे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कुछ सकारात्मक हासिल हुआ है। मैं एक भारतीय के रूप में इसकी सराहना करता हूँ। इस मामले में मैंने पूरी तरह से राष्ट्रीय हित में बात की है। केरल सरकार की नीतियों की भी तारीफ कर चुके हैं। शशि थरूर ने केरल की एलडीएफ सरकार की औद्योगिक नीति की तारीफ की थी। थरूर ने अपने लेख में ये भी कहा कि केरल भारत के टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल चेंज का नेतृत्व करने के लिए अच्छी स्थिति में है। केरल कांग्रेस के मुख्य पत्र के जरिए थरूर की सोच पर नसीहत दी गई थी। केरल कांग्रेस के मुख्य पत्र विषणम डेली के संपादकीय में लिखा था कि लोकल बॉडी इलेक्शन चुनाव से पहले पार्टी की उम्मीद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। आगामी चुनावों से पहले हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को धोखा ना दें। अहिंसा पुरस्कार जल्लाद के शीर्षक से लिखा गया, केरल के औद्योगिक क्षेत्र को नष्ट कर दिया गया है। इस लेख में पूर्व मुख्यमंत्री आर शंकर, सी मेनन, के करुणाकरन, ए के एंटनी और ओमन चांडी के कार्यकाल में औद्योगिक विकास का जिक्र किया गया। केरल कांग्रेस के मुखपत्र में थरूर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा पर दिए गए बयान को भी निशाने पर लिया गया। संपादकीय में लिखा गया कि पीएम मोदी की और ट्रंप की मुलाकात कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये सिर्फ छवि सुधारने का प्रयास है। एक तरफ कांग्रेस ने थरूर के बयान की आलोचना की तो केरल सरकार ने उनके विचारों का समर्थन किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस समिति अध्यक्ष के सुधाकरन ने सरकार पर आंकड़ों की हेराफेरी करने के आरोप लगाए। शशि थरूर, जो कांग्रेस के कभी थिंक टैंक माने जाते थे, ने पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की मांग करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ा था। उन्होंने गांधी परिवार के वर्चस्व को चुनौती देते हुए यह चुनाव लड़ा। हालांकि वो हार गए। थरूर का कांग्रेस के प्रति असंतोष समय समय पर दिखता रहता है। अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो फिर क्या कहा जाएगा। लेकिन जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा और शशि थरूर भड़क रहे हैं, उससे तो लगता है राहुल प्रियंका को इन पर अब विश्वास नहीं रहा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।